I hope you all are doing great. आज के वीडियो में विल गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट CUET। क्या होता है, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, एग्जैक्टली CUET का मतलब क्या है, हमें 2027 के लिए प्रिपेयर करना है, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, ठीक है। एक्चुअल में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो CUET के अंडर में आ सकते हैं, CUET देने के बाद हम और कौन कौन सी प्रेफरेंसेस अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गो थ्रू द CUET टर्म इटसेल्फ। सो इट स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था समथिंग अराउंड 2022. I don't remember the actual data, but yeah, something around 2022. So it is basically given so that students of India can enroll themselves into top central universities of India and can have beautiful further educations in whatever course they want, right? तो आपको BSc करनी है, BTech करना है, बायोटेक करना है, किसी में भी इफ़ यू वांटेड टू डू crazy courses, you can actually enroll yourself in the top universities just by giving CUET exam. लेकिन CUET एग्ज़ाम सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा। CUET एग्ज़ाम देने के बाद में हमें उसे करना पड़ेगा क्रैक, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने कट ऑफ्स होते हैं। अगर आप उस रेंज में लाई कर रहे हैं देन ओनली यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू दैट कॉलेज, अदरवाइज यू हैव टू सर्च फॉर द अदर वन कि इसमें नहीं आ रहा है तो ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें मैं अपने आप को एनरोल कर सकूं, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो कट ऑफ है, मेरे जो मार्क्स हैं वो लाई कर रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो कोर्सेज़ जैसे मैंने तुम्हें बताया बहुत सारे होते हैं, हर कॉलेजेस के अपने सेपरेट कोर्सेज़ भी होते हैं, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो कई कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जो कि ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो आप उनके सेपरेट पोर्टल्स में जा कर के, वेबसाइट्स में जा कर के यू कैन सी कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, ठीक है, कितने कट ऑफ चाहिए। क्योंकि जो ऐसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें सारे कोर्सेज़ में भी अपनी कट ऑफ जाती है। जैसे अगर हम BA की बात करें, BSc की बात करें, BTech की बात करें, तो इनके सेपरेट कट ऑफ्स हैं। क्योंकि जब आप CUET देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, और CUET एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडिया में 1 महीने लगातार चलता है, शिफ्ट्स में चलता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेक श्योर कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद में तुम्हें सब डिटेल में बताती हूँ। तो यार, प्रिपरेशन के लिए सिलेबस इज़ एग्जैक्टली सेम जो तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। Now if you was very serious in your class 12, so definitely CUET is not a troublesome task for you. लेकिन अगर तुमने तुम्हारा क्लास 12 थोड़ी हवा में निकाला है, थोड़ा इन्जॉय करके निकाला है, तो 12th के बाद तुम्हें थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि CUET इज़ नॉट एक्चुअली दैट ईजी। मैंने बोला इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। टफ आ जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली इट इज़ कंसीडर्ड एज मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो क्लास 12th में जो भी पढ़ रहे हो डीप डाउन पढ़ो, और CUET के लिए NCERT इज़ सफिशिएंट, जस्ट गो थ्रू दैट, लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ो, ठीक है, दैट इज़ सफिशिएंट। न्यूमेरिकल्स लगाओ जितने ज़्यादा हो सके। तो ये तुम्हें कब करना है, जब तुम्हारा नॉर्मल क्लास 12 चल रहा है, तो इससे तुम्हारे एकेडमिक वाला भी क्लास 12 पे फोकस हो जाएगा अच्छे से, और तुम्हारा जो ये कॉम्पिटिशन वाला CUET है ये भी बहुत अच्छे से साथ के साथ विल मैनेज। नाउ जैसे ही क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गए, खाली नहीं बैठना है, नानी घर घूमने नहीं जाना है, उसके बाद में डिसाइड करना है तुमको कि अब मुझे फ़र्दर कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज में मुझे कौन सा कोर्स चाहिए। उस हिसाब से तुम अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को बनाओ जिसमें तुम अपना CUET एग्ज़ामिनेशन दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जो BSc स्पेसिफिकली केमिस्ट्री से करना चाह रहा है, फ़िज़िक्स से करना चाह रहा है, बायोलॉजी से करना चाह रहा है, कोई BTech करना चाह रहा है, कोई रेडियोलॉजी करना चाह रहा है, तो हर किसी के अपने सेपरेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जनरली
3 डोमेन सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है देना, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12th में अपीयर करे हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज फ्रॉम पीसीबी स्ट्रीम, तो मेरे लिए जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे, तो ये तो मेरे लिए कंपलसरी थे। इसके साथ साथ आपको 2 अलग से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, एक लैंग्वेज और एक जीटी इज़ जनरल टेस्ट, जहाँ पर बेसिक नॉलेज लाइक रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड ये सब देखा जाता है, थोड़ी सी 10th क्लास की मैथ्स वगैरह ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ कि हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया, एग्ज़ाम्स दे दिया, उसके बेसिस पे मार्क्स आएंगे और उसके बाद हमें वो कोर्स मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा उस कॉलेज में तभी जब आप उस कट ऑफ में लाई करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, इतनी एटलीस्ट मार्क्स आ जाएं कि मैं किसी कॉलेज में जो मेरा ड्रीम कॉलेज है उसमें एनरोल कर सकूं। तो आपको अपने दिमाग में सारी चीज़ें पहले से बिठा के चलनी है कि मेरे कॉलेज के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए और स्पेसिफिकली मेरे कोर्स के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। अब CUET का एग्ज़ाम होता कैसे है, तो आपको जो भी सेंटर असाइन हुआ है, जो भी कॉलेज, जो भी स्कूल्स बेसिकली CBT मोड में होते हैं, असाइन हुआ है, आप वहाँ जाएंगे एंड सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के बाद में, लॉगिन वगैरह करवाने के बाद में यू विल बी प्रोवाइडेड योर ओन सेपरेट PC। ठीक है, आपको लैब्स असाइन हो जाएंगी, उस लैब में आपको आपका सेपरेट PC दिया जाएगा जिसके सामने आप बैठेंगे। उसके बाद में वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस पॉपअप होंगे, आपको सिर्फ क्लिक करना है 4 ऑप्शंस में से, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन 1 ऑप्शन और सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करते करते यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इंक्लूड होगा। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो सब मिला के 50-50 यू कैन सी। इसके बाद में आपके 12th के बाद में, बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के बाद में ट्राई टू डू जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मैंने पर्सनली जो मॉक टेस्ट लगाए थे वो मैंने लगाए थे DU Buddy के। तो DU Buddy इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, सारे के सारे PYQ स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है 2022 से लगातार। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, नो, दे विल प्रोवाइड यू नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, यू कैन अटेम्प्ट दोज मॉक टेस्ट टिल द टाइम यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस, दैट्स अप टू यू। तो मैंने पूरे लगाए थे एंड आई थिंक दैट वाज समवेयर वर्थ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं लगाती तो मेरे लिए चीज़ों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। DU Buddy का बेस्ट थिंग इज़ कि इंटरफेरेंस इज़ एग्जैक्टली सेम जो CUET का एक्चुअल NTA वाली जब आप देने जाते हैं तो जो आता है एग्जैक्टली सेम है, नॉट इवन अ बिट डिफरेंट, एग्जैक्टली सेम। सो दैट इज़ वंडरफुल। सो 12th हो गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और पैटर्न मैंने बताया ही है। तो यही सब चीज़ें होती हैं CUET के लिए। बाकी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, सो दैट वाज वंडरफुल। आई मीन या अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, सो दैट्स नॉट अ troublesome task, you can crack it out and you can conquer your dream college very beautifully। बाकी 2027 के लिए अभी से फोकस करना शुरू करो, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा और बिलीव रखो हमेशा की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।